साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 कदम सीरीज में हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों ये क्वेश्चन सीरीज लगातार चल रही है, निरंतर जारी है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके 10 कदम सीरीज में देख लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे वीडियो पढ़े आपको रिवीजन करने का मौका मिले। साथियों आगे आने वाले एग्जाम्स में के लिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी और आप इसका रिवीजन करते रहिए। अपडेट श्योर है आपके स्कोर में काफ़ी अच्छी वृद्धि करेंगे और आप सिलेक्शन पाएंगे। साथियों आइए हम देखते हैं आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन है साथियों कि सिंध सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कौन सी फसल उगाई। ज़्यादातर जो खेती शुरुआत की थी सिंध सभ्यता का, तो माना जाता है जो साक्ष्य मिले हैं हमारी कपास की खेती, कपास की खेती की सबसे पहले, और गेहूं के भी कहीं कहीं साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर फसल किसकी पाई जाती है, कपास की उगाई उसने। गेहूं को तो उसने प्रयोग किया था सर्वप्रथम अनाज के रूप में। हड़प्पाई लोग कौन सी वस्तुओं का व्यापार करते थे, तो ये धातुओं का करते थे, पत्थरों का करते थे, पत्थर और धातु और शंख जो तट के किनारे पाए जाते हैं, शंख या सीप जिसको बोलते हैं, उसका व्यापार करते थे। किसका करते थे, पत्थर, धातु, शंख या सीप, शंख या सीप का व्यापार करते थे। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन माना जाता है गेहूं, मूंग, तिल, उड़द, इनका मुख्य भोजन माना जाता था। वैदिक सभ्यता में वैदिक आर्यों का प्रारंभिक मुख्य भोजन यही था उनका। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है, जिनका लगभग 250 ऋचाओं में इनका उल्लेख मिलता है। इंद्र 250 ऋचाएं मतलब मंत्र, ऋचाओं में उल्लेख मिलता है। जिसका ज्यादा उल्लेख, इसका मतलब ज्यादा माने जाते थे। विपाशा नदी का वर्तमान नाम क्या है। विपाशा नदी का वर्तमान नाम क्या है, पहले क्या होता था, ये ब्यास नदी का वर्तमान नाम है। पहले नदियों के नाम जैसे सतलज का शतुद्री था आपका, और रावी का क्या था आपके, परसणी था, और झेलम क्या था वितस्था था। तो ऐसे सब नदियों के नाम पहले अलग अलग थे। तो किसका, ब्यास नदी का। हर्षवर्धन को हरा पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की, तो दक्षिणा पथेश्वर की, दक्षिणेश्वर की या दक्षिणा पंथेश्वर की इन्होंने उपाधि धारण की। दक्षिणा पथेश्वर, दक्षिणा पथेश्वर की। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य वंश का शासक था, बहुत ही प्रतापी राजा था। इसने किसको हराया था, हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन का शासन 606 से लेकर 647 ईस्वी तक कन्नौज में शासन करता था। तो इसने इसको हरा करके, ये चालुक्य राजा था, इसने हरा करके दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की। चंद्रगुप्त ने जब शकों को हराया था, शक बहुत प्रतापी राजा थे, शकराज, तो उसने क्या किया, शकराज जो शकों का राजा था, उसने क्या किया था, इनके भाई रामगुप्त को हरा दिया था। तो रामगुप्त जो हराया तो वो अपनी पत्नी दुर्वासामनी को शकराज को सौंपने के लिए तैयार हो गया। तो विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त ने बहुत ही चालाकी से, चंद्रगुप्त का शासन 375 ईसा से है, ईसा पूर्व से है, तो उसने क्या किया, बहुत ही चालाकी से शकराज का वध कर दिया और शकों को पराजित कर दिया, और फिर दुर्वासामनी से खुद विवाह कर लिया अपने भाई की पत्नी से, दुर्वासामनी से। तब इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, शकों को पराजित करने पर। शकों को पराजित करने पर। कहा तो यही जाता कि जब दुर्वासामनी से इसने विवाह किया अपने भाई की पत्नी से, तब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शाहजहां का बड़ा बेटा कौन था, ये दारा शिकोह था।
पूरी मुगल सल्तनत में दारा शिकोह ही ऐसा था जो हिंदू धर्म का अनुयायी था, हिंदू धर्म को बहुत ही प्राश्रय देता था, बहुत ही मानने वाला था हिंदू धर्म का, समझ लीजिए एक प्रकार का अनुयायी था। लेकिन औरंगजेब से इसकी हमेशा उत्तराधिकार की लड़ाई चलती रहती थी, क्योंकि माना जाता है कि शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को बहुत ही मानता था। और इसका जन्म 1615 में हुआ था। 1659 में औरंगजेब ने इसका सर कलम करा दिया था। औरंगजेब से इसके दो युद्ध हुए थे, एक सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी, एक देवराई की लड़ाई हुई थी। सामूगढ़ की लड़ाई 1658 में, देवराई की लड़ाई 1659 में, जिसमें ये जीत रहा था, लेकिन इसको कुछ सेनापतियों ने इसका विश्वासघात कर दिया। हाथी पे सवार था, तो उन्होंने कहा कि अरे आपके कोई तीर उर लग सकता, आंख में पराजय हो सकती है, आप जीत रहे हैं तो आप घोड़े पे सवार हो जाइए। तो ये क्या अपना ओहदा छोड़ के घोड़े पे सवार हो गया, लड़ाई वीरतापूर्वक लड़ने लगा। लेकिन सेना, अब घोड़े पे सेना को दिख नहीं रहा था, सेना देखी कि इसका हाथी खाली जा रहा है, या तो मारा गया, बंदी बना लिया गया, तो सेना भाग खड़ी हुई, जिसके कारण भाग खड़े हुई तो औरंगजेब ने पीछे से सबको कुचल दिया और इसका बाद में इसको पकड़वा करके इसने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर इसको पकड़वा करके इसको और इसके बेटों को बंद कर दिया। तो ये खुद खाना बना के अपने बेटे खिलाता था, इसको डर था कि औरंगजेब जहर ना दे दे। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, इसको सिर कलम करवा दिया, पकड़वा करके इसको ला करके और फिर इसको सड़कों पे घुमाया था। पहले सड़कों में घुमाया था इसको सर झुका करके, इसके कपड़े उतरवा करके। बाद में कहा जाता है इतना दानी था कि वहाँ जब निकला ऐसे सिर मोड़ा तो उसको साल पड़ी थी इसके बदन पे, तो भिखारी ने हंसने लगा, बोला एक दिन आप सम्राट थे, आप राजकुमार थे, आप हमको जब निकलते थे तो दान दिया करते, तो आज क्या दोगे। तो इसने अपनी साल उतारी और उसके ऊपर फेंक दी, साल दे दिया इसको। तो ये इस तरीके का प्रगत का दयालु पर्वत का राजकुमार था। गवर्नर जनरल की प्रशासनिक और विधायी शक्तियां किस एक्ट से अलग की गई, तो 1853 के चार्टर एक्ट से। मुंडा उलगुलान क्या है, उलगुलान का मतलब क्या होता, एक प्रकार का विद्रोह होता, विद्रोह। कब हुआ था ये, 1899 में हुआ था। 1859 में तो आपका नील विद्रोह हुआ था। 1899 से 1900। अब ये छोटा नागपुर के पास रहने वाली जाति थी, जनजाति है, मुंडा जनजाति, जो कि अब झारखंड में आता है। तो इसका विद्रोह बहुत ही फेमस विद्रोह था, बहुत दिन तक इसने नाको चने चबवा लिए थे अंग्रेजों को। तो मुंडा उलगुलान का मतलब मुंडा विद्रोह से 1899 में हुआ था। बिरसा मुंडा इसका बहुत प्रमुख किरदार है, जिसके बारे में हम लेक्चर लेंगे, आपको एक्सप्लेन से बताएंगे। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप रिवीजन कर लीजिए। और बाकी के क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में 10 के दम की प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत से क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन मिलेगा, उसको रिवाइज करिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत भी स्कोरिंग होगा, एक जगह आपको सारे क्वेश्चन अलग अलग, चाहे ज्योग्राफी लीजिए, चाहे हिस्ट्री लीजिए, चाहे पॉलिटी के और करंट अफेयर्स भी, सब आपको एक साथ मिल जाएगा कम्पैक्ट में। तो साथियों कीप वॉच, हमारे चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथियों इसको रिवाइज करिए, सफल होइए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।